बहुत समय पहले की बात है। एक बहुत ही हरा भरा, शांत और सुंदर जंगल था। ऊंचे ऊंचे पेड़, रंग बिरंगे फूल, मीठी नदियां और चहचहाते पक्षी उस जंगल को स्वर्ग जैसा बनाते थे। उसी जंगल में एक बहुत बड़ा और ताकतवर हाथी रहता था। उसका नाम था गज्जू। गज्जू अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। वो जहां भी जाता, छोटे जानवर डर कर रास्ता छोड़ देते। गज्जू अक्सर हंसकर कहता, इस जंगल में मुझसे ताकतवर कोई नहीं, मैं जो चाहूं कर सकता हूं। उसी जंगल में एक छोटा सा चूहा भी रहता था। उसका नाम था चिंटू। चिंटू आकार में छोटा था, लेकिन बहुत समझदार और दयालु था। वो सबकी मदद करता और कभी किसी का मजाक नहीं उड़ाता। गज्जू जब भी चिंटू को देखता, हंस देता और कहता, इतने छोटे होकर तुम क्या कर लोगे। एक दिन जंगल में कुछ शिकारी आ गए। उन्होंने जानवरों को पकड़ने के लिए मजबूत जाल बिछा दिए, लेकिन किसी जानवर को इसकी खबर नहीं थी। उसी दिन गज्जू जंगल में टहलते टहलते आगे बढ़ गया। अचानक धड़ाम! गज्जू एक बड़े और मजबूत जाल में फंस गया। उसने बहुत जोर लगाया, सूंड हिलाई, पैर पटके, पूरी ताकत लगा दी, लेकिन जाल टूटने का नाम नहीं ले रहा था। अब गज्जू डर गया। वो जोर जोर से चिल्लाने लगा, बचाओ, कोई है क्या, मुझे बचाओ। जंगल के जानवर दूर से देख रहे थे, लेकिन कोई पास आने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। तभी वहां से चिंटू चूहा गुजरा। उसने गज्जू की आवाज सुनी और दौड़ कर आया। जाल में फंसे गज्जू को देखकर चिंटू को बहुत दुख हुआ। चिंटू बोला, भैया डरिए मत, मैं आपकी मदद करूंगा। गज्जू ने हैरानी से कहा, तुम इतने छोटे हो, तुम मेरी क्या मदद कर पाओगे। चिंटू मुस्कुराया और बोला, भैया कभी कभी ताकत से ज्यादा समझदारी काम आती है। चिंटू ने जाल को ध्यान से देखा और अपने तेज दांतों से रस्सियां कुतरने लगा। एक रस्सी टूटी, फिर दूसरी, और फिर पूरी जाल टूट गई। कुछ ही पलों में गज्जू आजाद हो गया। गज्जू की आंखों में खुशी के आंसू थे। वो चिंटू के सामने झुक गया और बोला, दोस्त, मुझे माफ कर दो, मैं अपनी ताकत पर बहुत घमंड करता था। आज तुमने मुझे सिखा दिया कि छोटा होना कमजोरी नहीं होती। चिंटू प्यार से बोला, हम सब अलग अलग कामों में अच्छे होते हैं। अगर हम मिलकर काम करें तो हर मुश्किल आसान हो जाती है। उस दिन के बाद गज्जू पूरी तरह बदल गया। वो अब सबका सम्मान करता था और सभी की मदद करता था। गज्जू और चिंटू सबसे अच्छे दोस्त बन गए और जंगल फिर से खुशहाल हो गया। इस कहानी से हमें यही सीख मिलती है, कभी किसी को छोटा मत समझो। अक्ल और अच्छाई ताकत से भी बड़ी होती है।